दोस्तों कभी आपने बाहर देखी है लाइब्रेरी? ये मैंने पूछा चंदा जी से कि आपने बाहर क्यों रखी है ये लाइब्रेरी, तो उनका ये जवाब था कि यहाँ से जिसे जो बुक चाहिए वो ले जा सकता है और ये एक ऐसा खजाना है जो कभी लूटा नहीं जा सकता, कभी चुराया नहीं जा सकता। जो ईमानदारी से ले जाता है वो वापस छोड़ जाता है और इस तरह से इनकी पुस्तकों का सही उपयोग होता है जो उन्होंने पहले ही पढ़ रखी है और यहाँ दूसरों के लिए रख रखी है जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। है ना बढ़िया बात? तो चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीनियस सोच में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मैं आज आपको मिलाती हूँ एक डांगी फैमिली से जो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं डांगी फैमिली से, जहाँ मिलकर के हम बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में। और ये मेरी फ्रेंड भी है और ये इनके हस्बैंड है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनका परिचय। शुरुआत करते हैं वीडियो की। जी नमस्कार, मैं चंदा डांगी, ये अजय डांगी। हम दोनों पिछले 1996 से पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयासरत हैं और उसके लिए कई प्रयास किए हैं। 100 से ज़्यादा विद्यालयों में पेपर बैग्स बनाना सिखाया है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह के हैं। उसके साथ कुछ परिवारों को इस काम पे भी लगाया था, कपड़े की थैली सिलने के लिए भी और पेपर बैग्स बनाने के लिए भी। एक समय था कि हमने विक्रम सीमेंट को पॉलीथीन मुक्त कर दिया था, फिर वहाँ से हम आदित्य सीमेंट आ गए तो हमारा कार्य क्षेत्र बदल गया। फिर हम चित्तौड़ आके चित्तौड़ से शुरू किया ये सब चीज़ें वापस से। उसके बाद फिर हम मंदसौर आ गए, तब मंदसौर में 4 साल से कर रहे हैं। और मंदसौर में लगभग थैली वाली दीदी या थैली वाले भैया के नाम से हम जाने जाते हैं। बहुत यही बढ़िया, हमारी पहचान है। ये बहुत बड़ी पहचान है। हाँ जी, तो आपके सेवा कार्य जो है वो उसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताइए कि आप कैसे इस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या कैसे किया है अभी तक, कितनी सफलता मिली है? देखिए, सफलता के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले ये है कि हम लगातार काम करते रहें। तो उसके लिए लगातार थैली बनाना और ज़्यादातर मैंने खुद बनाई है और उसमें कटिंग करने में मदद करते हैं कि चलिए मैं बैठता हूँ साथ में, अपन मिलके कटिंग कर लेते हैं। और 1 लाख से ज़्यादा थैली अब तक हम बांट चुके हैं। और बांटने का कोई एक एरिया फिक्स नहीं है। हम जहाँ जाते हैं, जिस शहर में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, एरोप्लेन में होते हैं, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर जापान और नेपाल गए तो वहाँ तक मेरी थैलियाँ पहुँच चुकी हैं। क्या बात है! और कई बड़े बड़े कलाकार हों या आईआईटी के प्रोफेसर्स हों, मतलब मैं छोटे से बड़े में ये नहीं सोचती हूँ कि किसको देना और किसको, जो इसका उपयोग करेगा उसको हम लोग देते हैं। तो आईआईटी के प्रोफेसर्स, आईआईटी के डायरेक्टर्स और हमारे कलाकार, मतलब गिरजा देवी जी जैसी महान कलाकार जिनको थैलियाँ दी थी तो उन्होंने बोला मुझे और थैलियाँ चाहिए। क्या बात है! या गोवा आरटी के डायरेक्टर थे, उनकी वाइफ अभी भी बात करती है कि आप थैली लेके आ जाओ। तो हम लोग इस तरह से जहाँ जो मिलता है उससे बात करके अगर वो पसंद करता है तो उसको थैली बांटते हैं। कितना बदलाव देखते हैं इसमें? नहीं, बदलाव तो होता है कि एक बार चित्तौड़ कलेक्टर ने भी बोला चलिए आके साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं। तो लोग बाग बोलते रहे आपकी कलेक्टर साहब से इतनी पहचान है, तो हमने साथ में ब्रेकफास्ट भी किया और उस बारे में मीटिंग भी की। उसके बाद मंदसौर, यह है तो मंदसौर कलेक्टर डॉक्टर गौतम सर थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। और कई बार वो नीचे का कचरा भी उठा के खुद डस्टबिन में डालते थे, बोलते देखे आपका काम मैं कर रहा हूँ। और खुद स्टील की ग्लास में, उनकी मीटिंग्स में स्टील की ग्लास में पानी पीना शुरू कर दिया था। अच्छा, डिस्पोजेबल को भी आप उसमें ले रहे हैं कि नहीं लेना है? थैली ही नहीं, सिर्फ उसके साथ साथ हम डिस्पोजल के लिए भी काम करते हैं कि हमारे हम ग्लास, प्लेट, चम्मच और ये थैली, ये एक छोटा सा किट हमारे साथ हमेशा रहता है। अच्छा। ताकि हमको कभी भी डिस्पोजल काम में लेना ही ना पड़े।
और ये छोटी सी चीज़ हम अपने साथ रखने में कोई ऐसा नहीं है। हम जब मोबाइल रख सकते हैं, मोबाइल का चार्जर साथ में रख सकते हैं, 2-2 मोबाइल रख सकते हैं, तो ये 50 ग्राम का सामान रखने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही तो वो कहा हम आपने। बस एक आदत का सवाल है कि हम आदत बनाए तो रख सकते हैं। और स्कूल में आप कैसे, उसके विषय में बताइए, सेवा कार्य को कैसे फैला रहे हैं स्कूल के स्कूल स्तर में पर? हम लोग जाते हैं, वहाँ पर उनको पेपर बैग्स बनाना बच्चों को सिखाते हैं। उनको ये बोलते हैं कि आपके बनाए हुए पेपर बैग्स हम मार्केट में बिचवा भी देंगे, तो जितने आप बनाएंगे उनको हम बिकवाएंगे, ये आपको गारंटी देते हैं। और 3-4 विद्यालय तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पारितोषिक के रूप में प्लास्टिक के आइटम देना बंद कर दिया हमारे कहने से, और तुलसी के गमले, कपड़े की अरे वाह! थैलियाँ वही देते हैं। तो और उन्होंने लिख के दिया है कि हम हर रोज़ पर्यावरण की कक्षा लगाएंगे। ये तो बहुत तो बड़ा बदलाव है। ये हम लोगों का मतलब ये रहता एक है कि सफलता ही है ये। हाँ। बिल्कुल। तो हम कभी ये नहीं आंकते कि हम 1 लाख लोगों को बताएंगे तो कितने लोग आगे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। जितने आए हैं वो हमारे लिए कई गुना है, क्योंकि वो वापस बात दूसरी जगह फैलाते भी हैं। जी। संस्था के बारे में बताइए, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से ये करते हैं। अच्छा, इस व्यक्तिगत। मिशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म। बेसिकली संस्था के साथ जुड़ के हमारी सीमाएं बन जाती है। जो संस्था के जो भी नियम कानून कायदे होते हैं, उसका जो कार्यक्षेत्र होता है वो सीमित हो जाता है। हम अपने कार्यक्षेत्र को सीमित नहीं रखते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम अपने मिशन को साथ में लेके चलते हैं। पर और बिना संस्था के आपके मिशन में दृढ़ता कैसे आई फिर? हम लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हमारी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, और हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, तो नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। नई हाँ, पीढ़ी उनको उसको कपड़े की थैलियाँ भी देना, उनको पेपर बैग्स भी उनको ये देना है, इस तरह से कि और मैंने इसके लिए 2 स्लोगन डिज़ाइन किए हैं। अरे वाह! मैं मंदसौर में रहता हूँ, तो मेरी कार के पीछे भी लिखा हुआ है, यो मंदसौर तो आपरो, प्लास्टिक मत ही वापरो। अरे वाह वाह, बहुत और खूब। दूसरा स्लोगन है, प्लास्टिक के जिन्न को बोतल में बंद करें। अरे बहुत मतलब खूब। कि प्लास्टिक के जो छोटे छोटे, जैसे गुटखे का पाउच खाया और बिस्किट है, इधर उधर चिप्स फेंक है। दिया, बिस्किट का पैकेट इधर रैपर इधर उधर फेंक दिया, इस तरह से वो छोटे चॉकलेट छोटे है, प्लास्टिक इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो उनको हम प्लास्टिक ही वेस्ट बॉटल में बंद कर देंगे तो वो इधर उधर नहीं उड़ेंगे, सफाई भी रहेगी, मच्छर मक्खी भी कम होंगे, और इस बॉटल का हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं सजाने में, दीवारों को सजाने में, और ब्रिक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बगीचे की बाउंड्री बनाने में कर सकते हैं। वाह, और ऐसा मैं दुबई प्रवास के दौरान में वहाँ पर देख कर आया, उसका फोटो भी है मेरे ग्रेट पास। आइडिया। तो वहाँ से मैंने भी प्रेरणा ली कि जब विदेश में ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये तो बहुत सुंदर आइडिया है। जो लोग प्लास्टिक से बिल्कुल ना नहीं कर पाते, या जिनके मन में है कि हम अब ना करें, तो अब वो जो बचा खुचा उनका प्लास्टिक भी फेंके, उससे अच्छा है इस तरह की बॉटल्स उसका में भर दें। और इन्होंने स्लोगन भी यहाँ लिख दिया है, बॉटल में प्लास्टिक के जिनको बॉटल में बंद करें। बहुत बढ़िया स्लोगन्स है, उसके सच में साथ सर। बचा ये हुआ मेरी कार के जो पीछे भी लिखा हुआ है। बहुत बचा हुआ जो प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकलिंग में भेजें, न कि आप इधर उधर डालें। हम्म। तो आपका कूड़ादान हमेशा खाली रहेगा। हम्म। आपका कूड़ादान में कभी ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं कि हम्म। कुछ वेस्ट जा रहा है या आपको कचरा देना पड़ेगा। और आप डस्टबिन के लिए क्या सलाह देंगी कि प्लास्टिक वहाँ यूज़ नहीं किया जाए, क्योंकि गीला कचरा रहता है तो कई लोग डस्टबिन में प्लास्टिक डाल देते हैं, जिससे कि गीला कचरा और सूखा कचरा मिक्स नहीं हो जाए, और ये सारे उस चीज़ को लेकर के आप क्या नहीं, अभी सजेस्ट देखिए करेंगे? हमारे यहाँ तो जैसे गाय रहती है तो हम गीला कचरा पूरा गाय को ही देते हैं, तो कहीं डस्टबिन में डालने का जरूरत नहीं पड़ती है। और पैकिंग वाला हम सामान कुछ लाते ही नहीं है। हम जो भी सामान लाते हैं इस तरह से अपने कपड़े की थैलियों में ही लाते हैं। तो हमारा सारा अनाज, सारी चीज़ें तो बहुत कम से कम हमारे पैकिंग का सामान बाजार से आएगा, तो कचरा निकलता ही नहीं है। एक तरह से ये हम लोगों ने प्रण कर लिया है ये कि आइडिया अच्छा चाहे है। जितनी मेहनत करनी पड़े पर हमको पैकिंग का सामान नहीं लेना है, और पॉलीथीन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। ये तो बहुत तो अच्छा उस सजेशन है। तरीके से हमारा अपनी तैयारी के साथ चले, कहने का बस मतलब। हाँ, अपने साथ
8-10 थैलियाँ भी रहेगी तो आपको जितना सामान लाना है आप दिन भर में ला सकते हैं, और 1-2 थैली रहेगी तो आपको जो छोटी बड़ी चीज़ें लाना है 4-5 किलो तक की चीज़ें वो ला सकते हैं। पर आप हमेशा अपने पर्स में ये 2-3 चीज़ें तो आवश्यक रूप से रखें कि एक गिलास, एक थैली और एक चम्मच। तो बस उससे आपको ना डिस्पोजल उपयोग में लेना पड़ेगा, ना प्लास्टिक की थैली उपयोग सही में है। लेनी पड़ेगी। सही है। पर अब मुझे ये जानना था कि आपके इस मिशन में और कितने लोग जुड़े हैं, या फिर आप अकेले ही कर रहे हैं? आपके साथ में और कोई जुड़े हैं हेल्प में? हेल्प में कोई नहीं जुड़े हैं। अच्छा। लेकिन अगर कहें तो इनडायरेक्ट हेल्प हो जाती है कि कोई बोलता है कि हम गिलास काम में ले रहे हैं, कोई बोलता है देखिए आपकी थैली हमारे साथ है, कोई हमसे थैलियाँ मंगवाते हैं कि हर 2-3 महीने में उनको 150 थैलियों की ज़रूरत लगती अच्छा। है। या हम जहाँ भी जाते हैं हम हमारे साथ एक ड्रेस कम रखेंगे पर 50 थैली का पैकेट हमारा हमेशा हमारे साथ रहता है, क्या बात और है। वो बिना बांटे हम वापस नहीं आते हैं, जो मिलता है उनको बांटते हुए आते हैं। अच्छा, बढ़िया, तो बढ़िया। ये पिछले 29 सालों से हमारा ये सब लगातार चलता पर है। मेरे जैसे लोग अगर कुछ सेवा देना चाहे तो उनके लिए आप क्या बोलेंगी? उनके लिए क्या यही सेवा दे बोलेंगे कि सकते हैं? सबसे पहले आप कपड़े की थैली और स्टील की ग्लास और चम्मच का उपयोग करना शुरू करें, उसके बाद मदद की बात करें। क्योंकि जब तक आप खुद खुद कुछ नहीं नहीं करेंगे सुधरेंगे। तब तक हम पैसे की मदद ले लेंगे तो वो पैसा उसका फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता है। सही बात है। हम पैसा जो हमारा है वो भी यही छोड़ के जाएंगे। पर्यावरण मायने बहुत रखता पर्यावरण है। मायने हाँ। रखता लो है। कास्ट आइटम बनाते हैं, वेस्ट से बनाते हैं, सूरत से जो साड़ी की कतरनें आती हैं, लेते फ्रेश कपड़ा है हाँ, बट लेते हैं फ्रेश कपड़ा है, तो बहुत हम अपने थैलियों को बहुत लो कॉस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह। उसके अलावा एक हमारा बैग है। बैग को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आपको रखने में असुविधा ना हो। हम्म। जैसे इसको कोई नहीं कह सकता है कि ये बैग है, पर ये खुलने के बाद इसमें 10 किलो तक का सामान आ जाएगा आराम से। क्या बात कर रहे हैं, 10 किलो का? इतना बड़ा बैग हो जाएगा, अरे वाह। जबकि रखने में आपको इसमें कोई बैग समस्या में नहीं। जेब भी डाली है आपने? क्या वो बात है। जेब इसको पैक करने के लिए ही डाली है। अच्छा। और ये स्ट्रिप्स है कि इसको उठा, हैंडल भी है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई कमी है। बहुत खूब। और इसको अगर बंद करेंगे तो आप पूरा फोल्ड करके और आप अपने उसमें रख के इस जेब में इसको बंद कर सकते हैं, क्या बात है, क्या बात ताकि है। आपको ये जादू की पुड़िया बन जादू जाएगी एक की तरह पुड़िया, से। सच में। इसी तरह से ये है, इसमें लगभग 15 से 20 किलो तक का सामान आ क्या जाएगा। इसको बात भी है। आप बैग नहीं कह सकते, पर हाँ। खुलने के बाद ये बहुत बड़ा बैग है और इसमें 6 पॉकेट्स भी है। ओहो। ये हम बैठे बैठे डिजाइन बनाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं कि हम इसमें और क्या करें, कुछ हर बार कुछ नया वेरिएशन करें। यहाँ तो बहुत कुछ ये देखिए, सीखने ये को मिल इतना रहा बड़ा है। बैग है, तब पहले लग नहीं रहा था कि क्या इतना बड़ा बैग बात हो है। सकता है। हाँ। और जब आप सब्जी मंडी जाएंगे तो आप हर सारी सब्जी, चीजें आ जाएंगी। हर अच्छा, सब्जी सब्जियों आप- के लिए पार्टीशन किया हुआ है, क्या हर बात सब्जी आप है। अलग अलग जेब में भर देंगे। हाँ। तो अगर जैसा जेंट सब्जी लेके आता है तो महिलाएं घर पे डांटती है कि भाई सब मिक्स करके लिया है, तो वो डांट भी नहीं पड़ेगी। सही बात और है। अगर महिलाएं भी लाती तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ। आपकी हर सब्जी अलग अलग है, अलग घर है। लाके आप अलग अलग सब्जी। अच्छा, बाहर भी जेब है, अंदर भी बाहर जेब जेब है। उसकी पैकिंग के लिए है, पैकिंग के लिए बाहर दी हुई है, ठीक है। ताकि उसी में फोल्ड हो जाए। ये तो बहुत और इसमें बढ़िया है। लगभग 20 किलो तक का सामान आपका आराम से आ जाएगा। बहुत तो खूब, आप बहुत खूब। इसका उपयोग हम्म। अपने उसमें कर सकते हैं। जी। मटेरियल में हम कॉटन, सिल्क, सब तरह का मटेरियल लेते हैं। अच्छा, इसमें आपका लोगो भी है? हाँ, इसमें जी। लोगो लगाया है। हाँ, ये उल्टा दिख रहा है। हाँ जी, अब सही दिख रहा अच्छा, उल्टा लग- है। हाँ, वो थोड़ा उल्टा हो गया। दोनों का नाम लिखा है। हाँ। जी। बहुत ये खूब। जैसे सिल्क का मटेरियल है, तो जो मटेरियल अच्छा, सिल्क में हाँ, आपने अनाज भर रखा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं है, सब आराम से आ जाता है। हम तो सारी चीज़ें इन्हीं थैलियों में लाते हैं। हाँ, बहुत खूब। और आपको सम्मान किस तरह से, क्या इस क्षेत्र में कोई सम्मान मिला है जिससे आपका उत्साहवर्धन हुआ है? बिल्कुल, सम्मान तो हम जब चित्तौड़ में थे तब भी दैनिक भास्कर ने सम्मान किया था, यहाँ पे भी दैनिक भास्कर ने उत्कृष्ट सेवा सम्मान बहुत दिया। खूब, बहुत खूब। और उसके अलावा जैन साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय जैन साहित्य संगम में उन्होंने सम्मानित किया। बहुत बढ़िया। महावीर इंटरनेशनल ने सम्मानित किया। और इसके अलावा भी
कई सारे यहाँ के इनर व्हील ने सम्मानित किया। अभी 3 इनर व्हील से काम चल रहे हैं, बात चल रही है कि उनके साथ हमको प्रोजेक्ट करना है। और बीजेएस ने सम्मानित किया, जन परिषद ने सम्मानित किया, बीजेपी में महिला दिवस के दिन उन्होंने सम्मानित किया क्या इसी काम बात के है। लिए। कुछ याद भी नहीं रहते हैं, मतलब इतने सम्मान है इतने कि उनकी सम्मान कड़ी है। बहुत लंबी। आपने सेवा दी है देश को, वो सम्मान के पात्र है। एक तरफ से ये बहुत बड़ा काम है जो आप पुणे- अकेले लेकर चले हैं। पुणे कॉलेज के एक प्रोफेसर है, वो हमेशा बुलाते हैं और वहाँ स्पेशल वृक्षारोपण हो या कोई भी कार्यक्रम हो तो वो एक हमारा सम्मान ही है कि वो जब भी होता है तो हमारा मतलब ये कहते हैं कि हम सिर्फ मंदसौर या चित्तौड़ या विक्रम सीमेंट आदि सीमेंट में बंधे हुए नहीं है। पूरी भारत और भारत से बाहर भी हमारी सीमाएं मतलब हमारी सीमाएं विस्तृत रहे। बहुत खूब। सर, आपको कैसा लगता है अगर आप इनको सेवा करते हुए देखते हैं या आप भी जुड़े हुए हैं, जॉइंट मिशन है जैसे आपने बताया, तो आप भी जुड़े हुए हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये व्यर्थ सारा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये घर का काम और ये जो पॉलीथीन कंट्रोल का काम, दोनों सार्वजनिक काम, दोनों में बैलेंस बना के रखती है। और कभी भी इसके काम के कारण मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे खाना टाइम पर नहीं मिला हो या और किसी चीज़ में गृहस्थी की और किसी चीज़ में कोई कमी आई हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसके काम से लोगों में इम्पेक्ट आता है, लोग इसको याद करते हैं। और ये छोटा सा जो प्रयास है ये दिनों दिन बड़ा बड़ा होता जा रहा है। और हम चाहते हैं कि जो प्लास्टिक जो कि सबसे बड़ा हमारा प्रकृति का दुश्मन है, उस पर हम किसी तरह से विजय प्राप्त कर सकें। इस मिशन की प्रेरणा कैसे आई आपको? 1996 में नई दुनिया अखबार में पढ़ा था कि 2.5 किलो पॉलीथीन खा के एक भैंस मरी। और बस उसी दिन से दिमाग में ऐसा लगा कि अरे बाप रे, हम क्या कर रहे हैं, जबकि हम लोग वैसे भी उतना उपयोग नहीं करते थे, पर फिर भी। और बस उसी दिन से हम मिशन में जुट गए। हम दोनों ने आपस में बात की कि इसमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से बात की, वहाँ से कुछ अखबार इकट्ठे किए, 3-4 फैमिली को लगा के हमने वो अखबार के लिफाफे बनवाए और वहाँ विक्रम सीमेंट में हमने पॉलीथीन बैन करवा दिया। सब्जी वाला हो या किराना वाला हो या आसपास के किराने वाले हो, सबसे हमने बंद करा दिया था। एक समय था कि वहाँ बिल्कुल बंद करवा दिया था हमने। उसके बाद चित्तौड़ आए तो चित्तौड़ में भी किया। अभी भी एक मेडिकल स्टोर है, वो कितना भी पैसा खर्च करके कपड़े की थैली में ही मेडिसिन देते हैं। अच्छा। और वो मुझसे आज भी मंगाते हैं कि आप जब भी इधर आए तो दीदी हमको थैलियाँ पहुंचा देना। बहुत बढ़िया। तो वो हज़ारों थैलियाँ मेरे से ले चुके हैं। क्या बात है, आपकी सेवा तो सच में 2001 से अभी 25 साल हो जाएंगे। और वो हर महीने इतनी थैलियाँ वो लेते हैं कि नहीं, बोले आप दीजिए हमको थैलियाँ। ये देखकर पता चलता है अगर चाहो ठान लो तो सेवा भाव से अगर आप चलते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जितना आपको सपोर्ट मिल रहा है। बाकी अगर ये देखने जाओ कि मेरी कार्य को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे कार्य को कोई सराह नहीं रहा है, तो कार्य छोड़ दो। हाँ, ऐसे तो कहने वाले कहते हैं ये क्या कर रही हो, क्या है, ऐसा ऐसा है, पर ठीक है, या तुम्हारी कैसी थैली है, तो उन सब चीज़ों में मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं और बोलना चाहूँगा कि जो भी सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, वो अगर प्लास्टिक की थैली में, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की थैली में सामान देते हैं तो उनके ऊपर 150-200 रुपये पर डे का भार पड़ता है। हाँ। तो जब हम उनसे सामान लेते हैं और हम बोलते हैं हम प्लास्टिक की थैली नहीं लेते, तो उनको बड़ी खुशी होती है। अच्छा। और वो बोलते हैं कि सब लोग आपकी तरह हो जाए तो हमारे 150-200 रुपये तो वैसे ही बचे तो हमारे बच्चों के पढ़ाई के काम आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम हाँ। इनडायरेक्टली उन लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ। पर्यावरण की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, तो ये हम इनडायरेक्टली उनकी मदद करते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। वो एक हमारी अलग पहचान बनी हुई है कि अरे आप तो नहीं लोगे। हाँ, मुझे पता है, मैंने कई बार देखा है साहित्य सम्मेलन में हम लोग मिलते हैं तो वहाँ पर आपको देखते ही बोलते हैं अरे चंदा जी डांटेगी अगर पॉलीथीन देख लिया तो छुपाओ। एक आध भी अगर मुश्किल से सामने आ गई तो मुसीबत हो जाती थी। तो ये एक सम्मान है आपके लिए कि कितना वो कदर करते हैं आपकी भावनाओं का, कि आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा। वहाँ पर अभी हमारा डिस्पोजल कम नहीं आता और मेरे घर से स्टील के बर्तन जाते हैं
और मैं उनको घर ला के साफ़ करती हूँ। पर हम स्टील के बर्तनों में भी चाय नाश्ता हमारा सब उसी में होता है सर, बहुत किसी खूब। भी मीटिंग में। और साहित्य के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? हम दोनों ही कविताएं लिखते हैं। क्या बात है। और विशेष रूप से परिवार या पर्यावरण ज़्यादा विषय रहता है कि हम पर्यावरण पे कहीं भी लिखेंगे तो एक आध लाइन तो पर्यावरण की आ ही जाएगी तो उसमें। इस वीडियो के अंत में हम कविता या कुछ भी सुनना चाहेंगे चाहे सर सुनाए चाहे आप सुनाए, वीडियो के अंत में हम ज़रूर हाँ, सुनेंगे। ज़रूर, हमारे ज़रूर। दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ, अच्छा, आपने अगर हमारा चैनल देखा हो जीनियस सोच, तो उसके विषय में अगर कोई सलाह देना चाहे या वो किस तरह से चल रहा है, वो सही ढंग से है या उसमें जो मैं मैटर ला रही हूँ वो जीनियस सोच कहलाने के काबिल है, कुछ भी आप जो कुछ भी बोलना चाहे चैनल के विषय में, कुछ 2 शब्द बोलना चाहें अगर। चैनल का नाम ही जीनियस है। वो तो बच्चे ने दिया है नहीं मतलब कि नहीं मतलब जीनियस है। मैंने कि यूट्यूब पे मैंने इतने चैनल के नाम देखे, पर इतना सुंदर नाम मैंने किसी चैनल का नहीं देखा। तो जिस चैनल का नाम ही यथा इतना नाम सुंदर हो, तथा गुण। है ना, और उसमें धन्यवाद आप जी। जो भी मैटर देती हैं उसका इम्पेक्ट पड़ता है। बहुत सरल और सुलभ भाषा में, जिससे कि आम आदमी भी उसको समझ सके, ऐसे विचार उसमें आते हैं। तो आप अपने प्रयासों को इस तरह कंटिन्यू कीजिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे आप और क्या करना चाहेंगी? क्या कौन सा क्षेत्र है या फिर कौन सा काम है जो आप बाकी रह गया है और उसको फिनिश करना चाहेंगी? और साथ में क्या आप किसी और को भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं? जैसे मेरे जैसे अगर सहयोग देना चाहे तो? देखिए, बीज छोटा सा होता है और धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप लेता है। हमने 29 साल पहले जो मिशन चालू किया, और अब हम जहाँ भी जाते हैं अपने मिशन को साथ में लेके जाते हैं, और उसका इम्पेक्ट हमको जिन लोगों से भी मिलते हैं, जिनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता, तो हमको बड़ा खुशी होता है। ख़ास तौर पे जो स्कूल के बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो हमारा मिशन अभी इस स्टेज में आ गया है कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर और उज्जैन को मदिरा मुक्त कर दिया है पवित्र शहर होने के नाते, परंतु मंदसौर में अभी भी प्लास्टिक जगह जगह पर हमको यूज़ होता हुआ दिखता है। तो हमारा ये मंदसौर चूँकि मेरी मातृभूमि रही है, तो मेरा ये आगे का मिशन ये है कि मंदसौर प्लास्टिक मुक्त कैसे हो, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े हम लोग मिलकर करने को उसको तैयार हैं। और बाकी लोग इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो वे पहले उस सोच के साथ जुड़ें, बाद में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, ताकि हम उस सोच को फैलाना चाहते हैं और सोच को फैलाने में कहीं पैसा खर्च नहीं होता है। तो और हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत कम कास्ट में बने हैं, वेस्टेज से बने हैं, और उससे कई लोगों को रोज़गार मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो यही हमारा 2016 में मेरे मायके बदेसर को हमने मतलब स्वच्छता अभियान चलाया था, और वो इतना कारगर रहा कि 250 बच्चे उन्होंने सुबह 5 बजे, दिसंबर के महीने में, ये सोचिए कि सुबह 5 बजे उठ के उन्होंने रैली निकाली। क्या बात। और आज भी वहाँ उस स्कूल में मेरा हर 3-4 महीने में वो बुलाते हैं कि नहीं आप आइए और बच्चों को कुछ बताइए, तो हम लोग जाते हैं। और उसका ये असर हुआ कि उस समय कचरा गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी, कुछ नहीं होता था। तो वहाँ के जो सांसद महोदय थे उन्होंने बदेसर को कचरा गाड़ी दी कि भाई जब आपके यहाँ इतना काम हो गया है तो अब आपके यहाँ कचरा ऐसे फैलेगा नहीं, सुबह शाम आपकी गाड़ी आएगी और गाड़ी में कचरा जाएगा। क्या बात। तो ये एक इम्पैक्ट, इतना बड़ा इम्पैक्ट उस समय हुआ था। और गांव में हम लोगों को बोलते थे कि ये सफाई वाले जिया जी और सफाई वाले दीदी आ गए। क्या बात है, ये बहुत बड़ी उपमा है जो भी हाँ बोलते अपने थे आप में। हाँ। तो हर बच्चा पहचानने लगा कि बोला सफाई वाले दीदी और सफाई वाले जिया जी। खास तौर पे है कि हमने 8 साल पहले जो डस्टबिन वहाँ बांटे थे, डस्टबिन मतलब जो हमारा जो तेल घी के खाली डब्बे आते हैं, सफाई पात्र लिख के दिया था। डस्टबिन का नाम हम आज भी बदेसर जाते हैं तो आज भी वो लोगों ने संभाले हुए,
आज भी क्या उनकी दुकानों बात पे है। पड़े तो हैं। ये इम्पैक्ट वाली बात है कि उन्होंने उस चीज़ को फेंका नहीं। तो सोच के साथ जो जुड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। मतलब उनका आपकी सोच से कितना लगाव है, कितना जुड़ा हुआ है उनका मन आपकी सोच से कि वो भी करना चाहते हैं, वो भी बदलना चाहते हैं। तो वो इस तरह से कर रहे हैं। तो आज एक मंदसौर अगर बदलेगा तो कल भारत भी बदलेगा, भारत भी स्वच्छ और साफ होगा और सफाई वाला भारत कहलाएगा। जी, मैं 2 पंक्तियों में अपने मन की बात कहना चाहूँगी, जिससे कि आप सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए। हर व्यक्ति हर बार ये सोचे पॉलीथीन को कैसे रोके। एक भी पॉलीथीन को ना करेगा, जल थल अंबर पर उपकार करेगा। और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जल थल और अंबर पे उपकार हो जाएगा तो ये भूकंप और बहुत बाढ़ खूब, और अकाल और ये बहुत सबसे मुक्ति मिल जाएगी। सही है। धन्यवाद। वाह! तो आज का तो जो साक्षात्कार रहा बहुत ही खूबसूरत रहा और बहुत ही प्रेरणादायी रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, बहुत कुछ जानने को मिला। तो मैं तो बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, बहुत कुछ समझ के जा रही हूँ और मैं जुड़ने वाली हूँ। आप लोगों का क्या फ़ैसला है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं दीदी के पास आपका सारा जो मसला है वो शेयर कर लूँगी, ठीक है? और अगर आपको नंबर चाहिए किसी काम के सिलसिले में तो मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगी। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। बस आप इसमें देख लीजिए। एक थैली है, एक ग्लास है, एक चम्मच है। ये अगर और एक स्क्रबर है। ये इतनी सी चीज़ से ही इतना पॉलीथीन बचा लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, अब ये हमेशा साथ रखिए। यूज़ करना है। मेरे लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट है ये, मैं हमेशा याद रखूँगी। डांगी जी ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है और मैं यहाँ एक-एक मोमेंट ऐसे रह रही हूँ ना जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। तो अब हमें बस अब आते रहिए। शुरुआत साथ में करनी है। नहीं, और अब आते रहिए। आते रहिए। जब भी